बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे और हमारा फोकस SLO है कंपेयर नंबर्स यूजिंग सिंबल्स एंड अरेंज नंबर्स अप टू 99,999। अब ये वही SLO है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने इसका एक हिस्सा डिस्कस किया था कंपैरिजन वाला। आज हम इसकी अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अरेंजमेंट जो है मैथमेटिक्स में ऑर्डरिंग के नाम से हम पढ़ते हैं, तो आपकी बुक में 1.3 टॉपिक मौजूद है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स के लिहाज से, यानी जो हमने इसका पार्शली एड्रेस कर दिया था, जो एक हिस्सा रह गया था इस SLO का, वो आज हम इसे स्टडी करते हैं। तो चले पढ़ते हैं जी ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स के बारे में। ये क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स का मतलब है कि नंबर्स को अरेंज करना, यानी कि तरतीब देना असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि आप नंबर्स को या तो सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज कर सकते हैं या से बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ अरेंज कर सकते हैं। तो ये दो तरह की ऑर्डरिंग आपने पढ़ी हुई है। तो जब कभी भी आप किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं तो उस तरह की ऑर्डरिंग को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंज करते हैं तो इस तरह की ऑर्डरिंग को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बात क्लियर है? मिसाल ले लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही पॉइंट की। भाई देखें, ये 10 लिखा है, ये 12 है, ये 15 है, ये 70 है, ये 100 है। तो ये देखें, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ठीक है, ये उससे बड़ा, ये वाला इससे बड़ा और ये वाला इन सबसे बड़ा। देख रहे हो? तो हमने क्या किया है, स्मॉलेस्ट नंबर से क्या किया है, ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ नंबरों को अरेंज कर दिया। तो इस तरह की जो ऑर्डरिंग कहलाएगी इसे हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करता तो इस तरह की ऑर्डरिंग को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये कीप इन माइंड में आपको एक बड़ी प्यारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास दो नंबर आते हैं, एक में प्लेसेस कम है, एक में प्लेसेस ज्यादा है। प्लेसेस का मतलब ये डिजिट्स, समझ आ रहे हैं? 1 2 3 4। अब इसकी 4 प्लेसेस हैं, इसकी 2 प्लेसेस हैं, तो लिहाजा जो 4 प्लेसेस वाला नंबर होगा वो 2 प्लेसेस वाले नंबर से ऑब्वियसली बड़ा होगा, या यूं कहूं कि जो 2 प्लेसेस वाला नंबर है वो 4 प्लेसेस वाले नंबर से छोटा होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यानी बगैर कंपेयर किए आप आसानी बता सकते हैं कि अगर किसी नंबर में डिजिट्स कम है तो ज्यादा डिजिट्स वाले नंबर से वो ऑब्वियसली छोटा होगा। इसी तरीके से आज के टॉपिक को सपोर्ट करते हुए एग्जांपल नंबर 5 बनाई गई है, ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये 3 हमारे पास 5 डिजिट नंबर दिए गए हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। चलें देखते हैं इनका तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले आपने जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, उनको ना आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना, जैसा कि ये आपके सामने लिख दिए गए हैं। ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर। अब हमने सबसे पहले जब कभी भी ऑर्डरिंग करते हैं ना कि आपने नंबरों को तरतीब देना है, तो ऑर्डरिंग करने से पहले आपको पहले कंपैरिजन आना चाहिए। भाई कंपेयरिंग आएगी तो ऑर्डरिंग आप कर सकेंगे। अब कंपेयरिंग का फायदा क्या होगा देखिएगा, क्योंकि हमने हमारा टारगेट है सबसे छोटे से लेकर फिर बड़े की तरफ अरेंज करना, तो वो पता चलेगा तो फिर ही आप लिख सकोगे ना कि भाई सबसे छोटा नंबर है कौन सा। कंपेयरिंग करोगे तो समझ आएगी। चलें करके देखते हैं। अब कंपेयरिंग का तरीकाकार क्या होता है, आप सबसे पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो, लेफ्ट वाली प्लेस वैल्यू से हमने स्टार्ट ले लिया। अब लेफ्ट वाली में हमारे पास है 10,000, तो इसके जितने डिजिट्स हैं इनमें से देख लेते हैं। ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। इन तीनों में से छोटा कौन सा है? सबसे पहले हमारा टारगेट है ना कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग दोनों ही लिखने हैं, तो पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर का कर लेता हूं। असेंडिंग में हमारा टारगेट होता है सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना। तो स्मॉलेस्ट देखो जी, ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है। इन तीनों में से छोटा कौन सा सबसे? तो सबसे छोटा ये नंबर है, लिहाजा ये एक हमने फाइंड कर लिया। बाकी रह गए ये वाले 2। अब जब इनको अरेंज करना होता है ना, तो ये छोटा लिख लिया सबसे पहले। सबसे पहले ये वाला छोटा नंबर आ गया जो अभी हमने फाइनल किया था, ये 4 वाला। अब आपके ध्यान में आएगा कि सर हमने अगले क्यों नहीं कंपेयर किए? अगले हमने इस वजह से कंपेयर नहीं किए इन सबको क्योंकि हमें पहली प्लेस पे ही हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, इसलिए हमने बाकी कंपेयर नहीं किए। अब देखें इस नंबर और इस नंबर में से कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली 5 छोटा है, तो लिहाजा उससे बाद वो वाला सारा नंबर आ जाएगा। फिर 6 है, तो ये क्या किया हमने, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ अरेंज कर दिया। समझ आ रही है?
तो इस तरह की ऑर्डरिंग को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब एक ही सवाल में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछा जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। एक दफा आपने असेंडिंग वाला लिख लिया, अब डिसेंडिंग के लिए आपने उलट कर देना है, यानी जो सबसे लास्ट है उसको पहले बना लो, ये इधर ही रहेगा, और ये जो सबसे पहला था वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा। तो इसकी तरह की जो ऑर्डरिंग है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ अरेंजमेंट नंबर्स की करें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये देखें, ऑर्डरिंग आप लोग सीख चुके हैं, आपको पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है। अब इसी की प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट 1 देखते हैं जी। देखिए, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं जो तीनों के तीनों 5 डिजिट नंबर है। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें। ठीक है, तीनों नंबरों को 43,575 भी लिख लिया, 54,832 भी लिख लिया, 54,830 भी हमने लिख लिया। अब जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है तो हमारा टारगेट क्या होता है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी जो सबसे एंड पर आता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा ढूंढते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये उसकी पहली प्लेस चेक की, यानी लेफ्ट साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं ना। तो देखें जी, ये 4 है, ये 55 है, लिहाजा सबसे छोटे वाला तो ऑब्वियसली 4 वाला ही नंबर होगा, यानी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा है। ये हमें पहले मिल गया 43,575। अब जो इससे आगे नंबर आना है वो इससे तो बड़ा होगा लेकिन बाकियों नंबरों से छोटा होगा। देखते हैं भाई, अब ये 2 नंबर बचे हैं, इन दोनों में से जो छोटा है वो लिखेंगे। इन दोनों में से छोटा कौन सा नंबर है, उसके लिए कंपैरिजन स्टार्ट किया, सेम 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 सेम, यहां तक हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा नंबर दोनों में से छोटा है। जब हम लास्ट वाले पे पहुंचे तो ये 0 था, ये 2 था, तो इधर से हमें पता चल गया कि 0 जो है वो लेस देन 2 होता है, तो लिहाजा ये वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से छोटा होगा, तो हम ये वाला चूज करेंगे, यानी 54,830, और लास्ट में आ जाएगा 54,832। कभी कभी इस तरह भी हो जाता है, हमें सारे नंबर कंपेयर करने पड़ जाते हैं। तो ये है जी असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ नंबरों को अरेंज किया। और इसी तरीके से जब हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आना है। बोलो जी, देखे सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो पहला नंबर बन जाएगा, उसके बाद वाला नंबर इधर आ जाएगा, और जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट पे चला जाएगा। यानी अब हमने क्या किया है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ नंबर को अरेंज किया। तो इस तरह की ऑर्डरिंग को हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी तरीके से पार्ट 2 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट 3 और 4 में से भी एक पार्ट मैं करवा देता हूं। इस दफा मैं पार्ट 4 चूज कर रहा हूं। लो जी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना है, 10,000, थाउजेंड्स, 100, टेंस और वंस। देखें जी, ये 23,099 है। नंबरों को साथ साथ पढ़ते भी जाएं, आपको पता चले जो आपने पीछे पढ़ा आपको समझ भी आया या नहीं। 52,309, 23,199, ये हमने तीनों नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिए। अब सबसे पहले जब हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, जब असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको लिखना है तो हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो जी, ये प्लेस वैल्यू बनती है। अब इनमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे बात बड़ी गौर करने वाली है, अभी ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। 2 5 से छोटा तो होता है, लेकिन इधर हमारे पास डबल आ गया ना, ये भी 2 है और वो भी 2 है। अब कैसे फैसला होगा कि छोटा कौन सा है, तो फिर क्या करेंगे, हम इससे नेक्स्ट वाली प्लेस पे मूव कर जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाली पे मूव किया, जब भाई इन दोनों का कंपैरिजन करना था ना, ये लाइन वाला और ये लाइन वाला, तो इधर भी हमने देखा नेक्स्ट प्लेस पे फिर भी सेम है, अभी भी छोटा नहीं पता चल रहा। फिर हम उससे अगली वाली प्लेस पे चले गए। जब उससे अगली वाली पे पहुंचे तो ये 0 था, ये 1 है, ऑब्वियसली 0 1 से छोटा होता है, तो लिहाजा ये जो जिस नंबर में 0 आया है ना, वो वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसको मैं सर्कल कर लेता हूं स्मॉलेस्ट के नाम से। ठीक है, ये हमें मिल गया
23 यानी 23,099 भाई ये सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर। अब इससे बड़ा नंबर, क्योंकि हमने देखा कि ये भी 2 था ये भी 2 था, तो हम कंपेयर करते रहे तो हमें पता चला ये स्मॉलेस्ट है, तो फिर उससे बड़ा नंबर यही होगा। ये हम इधर लिख देते हैं 23,199, और ऑब्वियसली जो लास्ट पे बच गया है वो सबसे बड़ा नंबर होगा। उसको तो अब किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एंड पे अकेला ही बच गया है। लिहाजा ये 52,309 यहाँ पर आ जाएगा। ये था इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब जब आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर ये वाला नंबर, और जो सबसे छोटा था वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की ऑर्डरिंग को आप डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर कहलाती है। समझ आई है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नंबर्स की अरेंजमेंट सीखी कि किस तरह नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं और इनके क्या नाम हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।